Dr. Rizwan Qadri is joining us live. He is the member of the memorial and he is also a historian. Dr. Qadri, I appreciate your time here on NDTV. I'm looking at this letter which you have sent to Rahul Gandhi. Of course, it's dated 10th of December. But it talks about a particular date, Dr. Qadri. It says in 2008, a collection of these papers were withdrawn from the PMML on the request of the chairperson of the UPA and present Congress Parliamentary Party's chief member, Srimati Sonia Gandhi ji. The question is that if it happened in 2008, the government of the day came in 2014, it's been 10 years, why are you all awakening up right now and demanding these letters to be returned to the National Archives? 2019 में जब प्रधानमंत्री संग्रहालय संस्था में एज ए नॉमिनेटेड मेंबर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, तब से हम लोग कंटिन्यूअस इस विषय के बारे में बात करते हैं, अलग अलग विस्तार से अलग अलग माध्यम में इसके बारे में हमने चर्चा भी की है। ये क्वेश्चन आज उठाया गया है, ये बात गलत है। मैंने 9 सितंबर को श्रीमती सोनिया गांधी जी को इसी अनुसंधान में एक रिक्वेस्ट लेटर भी भेजा था और उनसे कहा था कि मुझे रिसर्च के लिए, संशोधन के लिए ये कलेक्शन की आवश्यकता है, आप मेरे जैसे संशोधकों के लिए अवेलेबल कराइए। और उसके साथ साथ हमने कहा कि ये संस्था की अगर ये उसकी ओनरशिप संस्था की है तो आपको चाहिए कि ये ओरिजिनल लेटर्स या उसका कॉपी संस्था को वापस दे या मुझे इसका स्टडी करने के लिए परमिशन दे, आइदर हमें इसका स्कैन करने का परमिशन दे, आइदर अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप हमें खुद स्कैन कॉपी प्रोवाइड करिए जिससे हम काम कर सके। मेरा मकसद सिर्फ संशोधन करना था और मेरे जैसे अनेक संशोधक हैं, वो इसको देखना चाहेंगे, इसको पढ़ना चाहेंगे और अपना शोध कार्य आगे बढ़ाना चाहेंगे। डॉक्टर कादरी, इसमें 51 बॉक्सेस की चर्चा हो रही है जिसमें शायद चिट्ठियां थीं और चिट्ठियां ले ली गई हैं गांधी परिवार की, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जितनी चिट्ठियां हैं वो किसको लिखा गया था? नेहरू जी ने किसको ये चिट्ठियां लिखी थी? ये कलेक्शन जो है इसके अंदर जैसे आप देखें, जयप्रकाश नारायण जी, पद्मजा नायडू, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अरुणा असफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत, ये 2024 के फरवरी में जो एजीएम हुआ था उसके मिनट्स में पहली बार ये रिकॉर्ड पे आया है कि ये कलेक्शन 2008 के मार्च में सोनिया गांधी की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने बाइफरकेट करके जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस था वो वहां पर रहने दिया और बाकी का जो कलेक्शन था वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया गया है। और वो 51 कार्टन है, यानी 51 बॉक्स की साइज क्या हो सकती है, उसके अंदर रहा हुआ कलेक्शन क्या हो सकता है। और ये कलेक्शन आप देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा गया है, पंडित जी की ओर से उसका प्रत्युत्तर दिया गया है या आमन सामन जो लेटर का उसका उत्तर प्रत्युत्तर देना वो होगा। तो ये जब तक हम देखेंगे नहीं, इसका शोध करेंगे नहीं, अभ्यास करेंगे नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि वो जमाने के आइकॉनिक यूथ लीडर जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके साथ पंडित जी का क्या पत्र व्यवहार रहा, उन्होंने क्या जवाब दिए। और सबसे जो मेरी दिलचस्पी थी, मैं जो देखना चाहता था, वो एडविना माउंटबेटन के लेटर्स थे, क्योंकि उसके बारे में बहुत चर्चा होती है, कई सारी किताबें लिखी गई है और जात जात का लोग उसके बारे में बताते हैं। वास्तविकता में अगर हम ये देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर हम ये पत्रों को पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो शायद उसमें कोई ऐसी चीज नहीं भी हो सकती या हो भी सकती है। मगर जब तक हम नहीं देखेंगे, और ये भारत के प्रधानमंत्री को लिखा जो भी पत्र व्यवहार है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की मिल्कियत है।
और 1964 में ये संस्था कायम हुई थी, उसके बाद 66 में ये सोसाइटी कायम हुई, और तब से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का Dr. Kadri, the question is, why was it given back to the family, to the Gandhi family in 2008? Who allowed that? वही बताता हूँ कि 2008 से पहले 1964 में जब ये संस्थान कायम किया गया, उसके बाद ये भी तय किया गया कि आजादी के संग्राम में जिन लोगों ने योगदान दिया है, हमारे महानायकों का सबका कलेक्शन यहाँ पर लाके रखा जाए, जिसे संशोधक उसका अभ्यास कर सके। अभिलेख पटल में आज बड़ी तादाद में, करोड़ों की संख्या में पेपर स्कैन कॉपी में संशोधकों के लिए आज उपलब्ध करा दिए गए। तो 2008 तक ये सारा कलेक्शन नेहरू पेपर्स का पार्ट था, तो 2008 में कैसे ले जाना हुआ? एक बार डोनेट कर दिया गया और उसी संस्था में जो पंडित जवाहरलाल की याद में बनाई गई थी, उनकी स्मृति में बनाई गई थी, और वहां पर सभी डोनर्स कहेंगे हमारा कलेक्शन वापस कर दो, हमारा, ऐसे कैसे होगा? ये संशोधकों की संस्था है, कोई भी संस्था है, संशोधक संस्था है, उसके शोध कार्य से, उसके Dr. Kadri, the museum has taken a legal opinion. Legally क्या allowed है? अगर वो donated letters थे, तो क्या फैमिली क्लेम कर सकती है? और अगर नहीं, तो क्या कोई अग्रीमेंट था बिटवीन द म्यूजियम एंड द गांधीज दैट दिस विल बी पार्ट ऑफ द नेशनल आर्काइव्स देन? ये इसके बारे में मैं आपको ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का विषय है। ये सारी चर्चा भी एजीएम के दौरान हुई थी। हमारे कई सम्मान्य सदस्यों ने कहा था कि इसके बारे में तय किया जाए, आने वाले दिनों में कोई भी कलेक्शन कंडीशनल नहीं हो सकता। आपने डोनेट कर दिया है, तो एक बार डोनेट आपने कर दिया तो खत्म हो जाता है। आपने रिसर्चर के लिए ये डोनेट किया है, कोई दूसरे के लिए, ये कोई वेयर हाउस थोड़ी है क्या आपने दिल चाहा तो रख दिया। ये तो बेबी सिटिंग सेंटर थोड़ी है कि आप अपने बेबी को थोड़े दिन इधर थोड़ी देर के लिए रख के गए, शाम हुई बेबी को वापस लेके गए। ये आपने शोध संस्थान के लिए, संशोधकों के लिए ये डोनेट किया है, तो वो संशोधकों के लिए ही होना चाहिए। उसके ऊपर दोबारा आप 20 साल बाद, 40 साल बाद क्लेम करो कि नहीं ये हमारा वापस दे दो, ऐसे नहीं चलता है। ये 2008 तक इस संस्थान की मालिकी क्या था, और ये संस्थान के अंदर ही हमेशा होना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि आप इसका स्कैन कॉपी दे दीजिए, आइदर उसका प्रिंट दे दीजिए, या हमें देखने का परमिशन दीजिए। हम उनके डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो पूरी हिफाजत से देखेंगे, सुरक्षा से देखेंगे, उसको जरा सा भी डैमेज ना हो, उस तरह उसमें से नोट्स उतार के हम आगे काम करेंगे। हमने तो उससे आगे रिक्वेस्ट भी किया कि आप हमें या तो स्कैन करने का परमिशन दें, या आप हमें स्कैन कॉपी प्रोवाइड करें। जी डॉक्टर कादरी, क्योंकि ये पूरा पॉलिटिकल डोमेन में अब प्ले आउट हो रहा है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि भाजपा डाइवर्ट कर रही है रियल इश्यूज से। लेकिन जो भाजपा का आरोप है, उनका ये कहना है कि नेहरू जी ने एडवीना माउंटबैटन को ऐसा क्या लिखा था जिसके लिए सेंसरशिप करने की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए गांधी परिवार ये चिट्ठी नहीं दे रहा है वापस लाइब्रेरी को। हमारे बुजुर्ग साथी सदस्य माननीय राम बहादुर राय जी ने एजीएम में भी ये बात रखी थी, और साथ में उन्होंने कहा था कि पास्ट में ये लेडी माउंटबेटन पेपर्स के लिए उन्होंने, और वो जमाने के तत्कालीन एमपी मदन लाल खुराना जी ने पुलिस कंप्लेन भी किया था। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, मगर कंप्लेन होने के बाद ये पूरा कलेक्शन वापस इस संस्था में रख दिया गया था। राम बहादुर राय जी ने साफ बताया था कि यहाँ से ही संस्था के प्रतिनिधि की ओर से वहां पर इंग्लैंड जाके ये ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस लाया गया था, और बरसों तक इसी नेहरू मेमोरियल संस्था यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर ही ये सारा कलेक्शन रहता था। ठीक है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया था, संशोधकों को दिखाया नहीं जाता था, परमिशन लेना होता था। मगर इसके अंदर ऐसी तो क्या बात है कि उसको विड्रॉ करना पड़ा है। और मैं मानता हूँ जितना छुपाएंगे इतना लोगों का और उसके बारे में शक बढ़ता जाए। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने एक चिट्ठी लिखी सितंबर के महीने में सोनिया गांधी जी को डायरेक्टली, अभी दिसंबर में राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। अगर दोनों चिट्ठी में जवाब नहीं आता है तो फिर आगे क्या करेंगे? हम और आगे भी चिट्ठी लिखते रहेंगे, अलग अलग माध्यम से हमारी बात
हमारा जो व्यू है वो रखेंगे, हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे। और जो लीगल एक्शन की बात है अलग अलग सम्मानीय सदस्यों द्वारा बताया गया, उस दिशा में भी संस्थान की ओर से कार्यवाही जरूर से होगी। और उसमें हमारा मकसद तो सिर्फ संशोधन करना है, हम उसी के ऊपर अड़े रहेंगे और हमारी रिक्वेस्ट हर हमेशा जारी रहेगी। अलग अलग माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे, जैसे एडविना माउंटबेटन पेपर्स है, जिस डोनर ने इस संस्थान को दिए थे उनके पास भी इसका कॉपी होगा, तो हम इंग्लैंड जाके भी कोशिश करेंगे कि वहां हमको इसका कॉपी मिले, और, तो जिससे और पता इसके चलेगा साथ साथ क्या लीगल ऑप्शन भी आप लोग देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं? ये तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से पूछेंगे तो वो आपको ज्यादा जवाब देंगे। All right, Dr. Rizwan Qadri, thank you so much for joining us on NDTV.